जी हाँ, नमस्कार मित्रों। ये उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जाम के अंदर कुछ प्रश्न पूछा गया कि प्रोविडेंट फंड क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग, रेसिडुअल, वॉलंटरी, एम्प्लॉयर सेविंग। तो इसके पैटर्न के अंदर कुछ नए टॉपिक हम सेविंग और इनकम के कुछ डेफिनेशन या वर्ड समझते हैं। एक डिस्क्लेमर, यहाँ पर हम लोग एक्यूरेट डेफिनेशन तैयार नहीं करेंगे, एक वेग आइडिया सतही थोड़ा बहुत अंदाज हो ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने शब्द हैं उनकी सारी व्याख्याएं रूटीन बुक्स में तो है नहीं, इंटरनेट से पूछो तो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन आती है, इसलिए एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं, एक वेग आइडिया हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं वॉलेंटरी सेविंग क्या होती है बनाम कंपलसरी या फोर्स्ड सेविंग क्या होती है। हालांकि इसको समझने के लिए हमें दो और कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह, कि गांव में ये 10-15 महिलाओं का समूह बनाया जाएगा, ग्रुप बनाएगा। वो अपना खुद पैसा कुछ बचत करें, कुछ बैंक से उनको लोन मिलेगा, सरकारी ट्रेनिंग मिलेगी, आचार पापड़ अगरबत्ती कुछ बना के बेचेंगे। ऐसी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत सब योजनाएं चलती हैं। तो नाबार्ड नाम की एक संस्था है जो पहले ये सब एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, अलग अलग बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इन सबको पैसा देगी और वो लोग अपना एक एजेंट भेज के गांव में ऐसी महिलाओं का जो ग्रुप बना है उनको लोन में पैसा देंगे। तो महिलाओं का खुद का कुछ सेविंग का पैसा, ये बैंक ने कुछ लोन दिया और इसकी मदद से ये लोग आचार पापड़ अगरबत्ती कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। अब समझो ऐसा ये महिलाओं का जो ग्रुप है वो लोग अपनी ग्रुप सेविंग भी करेंगे और वो बैंक के खाते में उनका पैसा सेव होते रहेगा। इसके अंदर दो जात की सेविंग हो सकती है। एक वॉलेंटरी सेविंग, स्वैच्छिक रूप से ये बैंक कहे ठीक है मैं 100 रुपये कंट्रीब्यूट करूँ, ये कहे मैं 20 रुपये कंट्रीब्यूट करूँ, तो कुछ वॉलेंटरी होगा। और कुछ होगा उनका ग्रुप का कंपलसरी या फोर्स्ड सेविंग, यानी कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना एक कंस्टिट्यूशन बना दे कि हब से अपना हर एक मेंबर हर हफ्ते 50 रुपीज़ उसने अनिवार्य रूप से इसमें जमा करने होंगे, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। तो ये होता है कंपलसरी या फोर्स्ड सेविंग हो सकता है। दूसरा, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक और साइड थियरी समझ लेते हैं। नाबार्ड नाम की एक संस्था ने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज का कार्यक्रम सबसे पहले शुरू कराया था। अब उस हिसाब से समझो नाबार्ड ने पैसा दिया बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10,000 दिए इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन के रूप में, तो ये हुआ ग्रुप लोन। अब कुछ केस में ये हो सकता है कि ये सारी महिलाएं साथ में मिलकर एक बिजनेस ना करें, एक महिला कहे मैं अचार का धंधा करूँ, एक कहे मैं पापड़ बनाऊँ, तीसरी कहे मैं मुझे चूड़ियाँ बेचनी है। तो फिर ये ग्रुप अपने मेंबर्स को इंटरनल लोन्स भी दे सकता है कि ये बहन को 2,000, ये बहन को 4,000, ये बहन को 4,000 हो सकता है। और उसके बाद इन्होंने लोन तो रीपे करना पड़ेगा। जवाब है हाँ। उस वक्त समूह का हर एक सदस्य जो भी लोन अन्यों को दिया गया, जैसे ये बहन को 4,000 मिले तो ये जो बाकी दो बहनें हैं वो भी उसके लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। ईच मेंबर ज्वाइंटली लायबल फॉर द अदर मेंबर्स लोन। हालांकि असल जिंदगी में ऐसा है कि ये जो जिम्मेदारी मैंने आपको बताई कि ये बहनें 4,000 रिटर्न करने हैं, तो ये बाकी दो बहनों की भी जिम्मेदारी होगी कि उससे वो रिटर्न करवाएं। तो असल जिंदगी में ये जिम्मेदारी नैतिक ज़्यादा है, कानूनन कम है। इन रियल लाइफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर मॉरल एंड लेस लीगल। मतलब ऐसा नहीं कि ये बहन अगर 4,000 नहीं जमा करी तो ये दो बहनों के भी कुछ कंगन गिरवे रखवाएंगे या उनकी ज़मीन ले लेंगे बैंक वाले। नो, इट इज़ मोर ऑफ अ मॉरल प्रेशर कि ये दोनों उसको बोलते रहे भाई इंस्टॉलमेंट भरो, इंस्टॉलमेंट भरो। तो दे आर जॉइंटली लायबल फॉर अदर मेंबर्स लोन्स। हालांकि रियल लाइफ में लीगल कम है, मॉरल नैतिक रूप से वो ज़्यादा है। अब ये जो बात है कि ये रियल लाइफ में ऐसा होता है जॉइंटली लायबल है, ये मुझे भी नहीं पता था। आईएएस की 2023 की प्रीलिम में पूछा, नहीं इसलिए पता था रूटीन बुक में इतना बारीक से किसी ने बताया ही नहीं है, अलग से हम लोग पीएचडी करने बैठते नहीं। और ऊपर से ये जो पूछा, ये तो सर्च करो फिर कोई रिसर्च पेपर से कहीं से हमें जवाब इसका मिलता है। खैर वीडियो पॉज करके ये आप एक प्रश्न देखिए जो यूपीएससी की आईएएस प्रीलिम में 2023 में पूछा गया था। 3, 2, 1। यार इसका क्या जवाब, ऐसे और भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। फ्री में आप डाउनलोड करो अनअकैडमी का टॉपिक वाइज प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट, हिंदी में भी अवेलेबल, इंग्लिश में भी। ये वाला लिंक है unacademy.com/content/upsc/download, और अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस का भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया ईयर बुक गवर्नमेंट स्कीम की समरी भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। फिर वापस आते हैं, हम ओरिजिनली पढ़ क्या रहे थे। हम ओरिजिनली पढ़ रहे थे सेविंग्स के अलग अलग प्रकार। तो वॉलेंटरी और कंपलसरी सेविंग के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को समझा। अब ऐसा एक और ग्रुप समझना है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देखिए माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम ये है, अगेन नाबार्ड और दूसरी संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सूक्ष्म वित्त संस्थान जैसे बंधन, दिशा, श्रीराम, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इनको पैसा देंगे और वो जाके उनके एजेंट गांव गांव जाएंगे और ये गरीबों को छोटे छोटे लोन देंगे, मतलब 10,000 का, 20,000 का वगैरह।
तो ये होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये समझो सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बनवा रहे हैं, ये लोग तो एक एक आदमी को लोन दे देंगे, जो भी इसको कुछ मुर्गी पालन के लिए चाहिए, दूसरे को कुछ और काम के लिए चाहिए, छोटे छोटे लोन ये देते हैं। अब यहाँ पर भी ये जो माइक्रो फाइनेंस एजेंट है गरीब बोरोवर को लोन दे रहा है, तो इसके भी बैंक में दो अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। एक तो लोन अकाउंट जिसमें पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा लोन का, और दूसरा इसको बोला जाएगा कि कंपलसरी तुमने एक सेविंग या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना होगा, कंपलसरी उसमें इतना पैसा रखना ही होगा जो तुम विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा पूरा लोन तुम चुका नहीं देते। तो एक प्रकार से ये जो अकाउंट है उसको गिरवी रखवाया जाएगा। तो यहाँ पर भी ये भाई साहब जो सेविंग कर रहे हैं एक लॉक्ड फिक्स्ड अकाउंट के अंदर, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, तो वो क्या हुआ, उनका कंपलसरी सेविंग हुआ, और उसमें से ऑटोमेटिकली रीपेमेंट हर महीने इंस्टॉलमेंट किस्तें जाती रहेंगी दूसरे जो लोन अकाउंट के अंदर। तो हमने समझा सेविंग के कुछ प्रकार, कंपलसरी सेविंग एंड वॉलेंटरी सेविंग। अब हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग्स क्या है। देखिए, अदानी की फैक्ट्री या रिफाइनरी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी है जो भी मान लीजिए 15,000, तो उसमें से सर्टन X% कट होगा, अडानी अपने पॉकेट से Y% कंट्रीब्यूट करे, और ये X+Y अलग अलग सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में, स्कीम में जा सकता है, जिसकी मदद से मजदूर को इंश्योरेंस, पेंशन, प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिल सकती है। तो इस तरह से जो पैसा जा रहा है पेंशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर, उसे उस मजदूर की कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग कहा जाएगा। क्योंकि जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ना भाई तुम्हारा इतना पगार है, उसमें से इतना सैलरी कट होगा और ये EPF वगैरह में जाएगा। ये सोशल सिक्योरिटी क्या, सामाजिक सुरक्षा, वैसे तो सबको पता है, जो नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि ये जो मजदूर होते हैं उनका कुछ पैसा कट के जाता है EPFO में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से भी 3 योजनाओं में जाता है। एम्प्लॉय पेंशन उसे मिलेगा रिटायर होने के बाद, प्रोविडेंट फंड उसको आप समझ लो कि एक जात का लॉन्ग टर्म का फिक्स डिपॉजिट है, जो भी 15 साल बाद उसको बचत का रकम और बहुत बड़ा ब्याज मिलेगा, और तीसरा होगा डिपॉजिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस, मतलब वो नौकरी करते हुए मर गया तो उसकी फैमिली को बीमे का पैसा मिलेगा। मजदूर का कुछ पैसा जाएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC, उसके अंदर से उसे और उसकी फैमिली को फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी। महिला है, प्रेगनेंसी में नौकरी पे नहीं जा पाई, उसको मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व लाभ मिलेगा। और मजदूर नौकरी करते करते उसको मशीन गिरा, अपाइज हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, बेरोजगार हो गया, तो उसको उसके लिए सहायता मिलेगी, अलाउंस मिलेगा। तो दैट इज सोशल सिक्योरिटी, और उसमें जो उसका पैसा सेव हो रहा है वो क्या, सब कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग है। सेविंग के कुछ और प्रकार समझ लेते हैं। आपकी टोटल इनकम है, उसमें से आप एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे लाइट बिल है, घर का ये ग्रोसरी वगैरह जो सब्जी तरकारी खरीदनी है, वो सब आप पैसा खर्च हो गया, जो पैसा बाद में बचा वो क्या है, आपकी रेसिडुअल सेविंग्स, रेसिडुअल सेविंग्स। अब ऐसा एक मिलता जुलता और कंसेप्ट है, आपकी टोटल इनकम है, उसके अंदर से आप ये इनकम टैक्स भरो, आपका ट्रैफिक चालान वगैरह कटा है उसका फाइन भरो, जुर्माना भरो, तो फिर जो पैसा बचा वो है आपकी डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने योग्य आय। इसमें भी ऐसा है, कुछ बुक्स के हिसाब से सिर्फ टैक्स को माइनस करना है, कुछ कहें कि टैक्स और फाइन्स दोनों को माइनस करना है। तो जो मैंने आपको आगे बताया, हम एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, एक वेग आइडिया ले रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। लीनियर इनकम क्या है, क्या आप 9 to 5 जॉब करके जो आपको पैसा कमाया, आप जो हाथ पैर चलाना पड़ता है, लेफ्ट राइट करना पड़ता है, वो सब आपकी लीनियर इनकम, रेखीय आय है। तो पैसिव इनकम या रेसिडुअल इनकम क्या है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना, हाथ पैर नहीं चलाना। जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा रखा है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जो आपको ब्याज मिलती है, आपने किसी को मकान भाड़े पे दिया, रेंट में आमदनी होती है, तो बिना हाथ पैर चलाए जो पैसा आए वो क्या है, पैसिव इनकम है या रेसिडुअल इनकम है। अब जो ओरिजिनल उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, ये उसका है, वीडियो पॉज करके आप सोचिए। ऐसे और भी उसके PYQ की अनअकैडमी ने एक बुकलेट बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, उस पर आप जाके और उसे देखना। बाकी मित्रों, UPSC की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो अनअकैडमी में प्रीलिम्स, मेंस, CSET, आंसर राइटिंग सब कुछ विथ टॉप एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, मिस हो गया तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, और ये सब कुछ अवेलेबल है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999। डिस्काउंट कोड यूज़ करें munal.org। और अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल, उसके अलग अलग टीचर्स, उनके सारे बैचेस, सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं, सब कुछ आप अपनी मर्जी से, इच्छा से देख सकते हैं। और ये वाले बार कोड स्कैन भी करके आप उस लिंक पे जा सकते हैं। बाकी जो फ्री डाउनलोड है लिंक नीचे दिए हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।